चलिए अपनी वोकैब्युलरी को एक और कदम आगे बढ़ाते हैं। आज हम सीखेंगे 20 और ऐसे दमदार शब्द जो न सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी हमारे बहुत काम आएंगे। तो इन शब्दों को आसानी से याद रखने के लिए हमने इन्हें 4 अलग-अलग थीम्स में बांट दिया है। चलिए एक एक करके इन सभी को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन शब्दों की जो अलग अलग तरह के लोगों और उनके स्वभाव को बयां करते हैं। अच्छा, तो हमारा पहला शब्द है आइकॉनोक्लास्ट। देखिए, ये शब्द उस इंसान के लिए इस्तेमाल होता है जो लीक से हटकर चलता है, मतलब जो पुरानी चली आ रही मान्यताओं या रिवाजों पर सवाल उठाता है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है गैलीलियो, जिन्होंने उस समय की सबसे बड़ी धार्मिक मान्यता को चुनौती दी थी। अब आते हैं फिलिस्तीन पर। ये शब्द ऐसे इंसान के लिए है जिससे कला, संगीत या साहित्य जैसी चीज़ों में कोई दिलचस्पी ही ना हो, मतलब एकदम अरुचि। जैसे अगर कोई दोस्त कहे, अरे यार म्यूजियम में क्या रखा है, बहुत बोरिंग है, तो बस उसे मजाक में फिलिस्तीन कह सकते हैं। वाह, अब ये देखिए, जिंदगी जीने के दो एकदम अलग अलग फलसफे। एक तरफ है एपिक्योर, मतलब वो इंसान जिसे जिंदगी के हर सुख का, खासकर अच्छे खाने पीने का बहुत शौक हो। और दूसरी तरफ एकदम उलट है अस्सेटिक, जो सारी दुनियावी चीजों को छोड़कर एक सादा संयमित जीवन जीता है, मतलब एक फूडी और एक तपस्वी। बिल्कुल सही। यहां भी देखिए, दो बिल्कुल अलग तरह के लोग। पहला है एल्ट्रोएस्ट, यानी परोपकारी, वो इंसान जो हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है बिना किसी अपने मतलब के। और फिर है साइकोफैंट, मतलब चापलूस। ये वो इंसान है जो सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरों की, खासकर अपने बॉस या किसी पावरफुल इंसान की जी हुजूरी करता रहता है। चलिए अब एक साथ 4 और मजेदार कैरेक्टर ट्रेट्स देखते हैं। सबसे पहले मार्टर, मतलब शहीद, जो किसी बड़े मकसद के लिए जान दे दे। फिर है क्रेजुलस, ये वो इंसान है जो बहुत भोला होता है, किसी भी बात पर फौरन यकीन कर लेता है। इसके बाद है एसेंट्रिक, मतलब थोड़ा सनकी, जिसका तौर तरीका सबसे अलग और अजीब हो। और आखिर में इनकॉरिजिबल, मतलब जिसे सुधारा ही ना जा सके, एकदम लाइलाज। साइनोश्योर, इसका सीधा सा मतलब है आकर्षण का केंद्र, कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज जो सबका ध्यान अपनी तरफ खींच ले, जैसे किसी शादी में दुल्हन या किसी इवेंट में चीफ गेस्ट, वो उस जगह के साइनोश्योर होते हैं। अगला शब्द है सोमनैम्बुलिस्ट। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। नींद में चलने वाला व्यक्ति, यानी स्लीप वॉकर के लिए ये एक साइंटिफिक शब्द है। तो लोगों के बाद अब बात करते हैं सिस्टम्स की। हमारा अगला सेक्शन उन शब्दों के बारे में है जो अलग अलग तरह के शासन या व्यवस्थाओं को दर्शाते हैं। यहां देखिए 3 बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। ऑटोक्रेसी, मतलब तानाशाही, जहां सारी पावर एक ही इंसान के हाथ में होती है। फिर है ब्यूरोक्रेसी, जिसे हम नौकरशाही या लाल फीताशाही भी कहते हैं, मतलब जहां सरकारी विभाग और उनके सख्त नियम कानून ही सब कुछ चलाते हैं। और आखिर में है एनार्की, यानी अराजकता, एक ऐसी स्थिति जहां कोई सरकार नहीं, कोई कानून नहीं। ठीक है, अब आते हैं हमारी तीसरी कैटेगरी पर। इसमें हम कुछ आइडियाज और हालातों से जुड़े शब्द देखेंगे। एटिमोलॉजी, ये शब्द तो हम सबको पता होना चाहिए, खासकर जब हम वोकैब्युलरी सीख रहे हैं। इसका मतलब है शब्दों का इतिहास, कि कोई शब्द बना कैसे, कहां से आया और समय के साथ उसका मतलब कैसे बदला। बहुत ही दिलचस्प चीज है ये। पेनेसिया, हिंदी में इसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द है, रामबाण, मतलब हर समस्या का एक ही समाधान। ये एक ऐसा आइडिया है जो कहता है कि ये एक चीज कर लो, सब ठीक हो जाएगा। जैसे कई लोग सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी हर प्रॉब्लम का पेनेसिया है। नॉस्टैल्जिया, आहा, ये एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है। जब हम अपने अतीत को, अपने पुराने दिनों को याद करके थोड़ा खुश और थोड़ा उदास होते हैं, वही फीलिंग है नॉस्टैल्जिया। जैसे अपने स्कूल के दिनों को याद करना या कोई पुराना गाना सुनना। अगला शब्द है इम्पेक्यूनियस। देखिए, ये गरीब या पुअर कहने का एक बहुत ही फॉर्मल और साहित्यिक तरीका है। इसका मतलब है ऐसी हालत जहां पैसा बिल्कुल ना हो। ये शब्द अक्सर किसी की दयनीय आर्थिक स्थिति को दर्शाने के लिए इस्तेमाल होता है। और इस सेक्शन का हमारा आखिरी शब्द है फ्रैट्रिसाइड। ये एक बहुत ही गंभीर शब्द है और इसका मतलब है अपने ही भाई की हत्या। तो हमने इतने सारे शब्द तो देख लिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन्हें याद कैसे रखा जाए, इन्हें अपनी ताकत कैसे बनाया जाए। देखिए, सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, इन्हें इस्तेमाल करना होगा।
तो यहाँ एक सिंपल 3 स्टेप तरीका बताया गया है। पहला, ध्यान से इन शब्दों को समझिए। दूसरा, पिछले सेट और इस सेट दोनों को दोहराइए। और तीसरा और सबसे जरूरी, रोज कम से कम 5 शब्द अपनी बोलचाल में इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, और ये बात इस कोर्स में कितनी अच्छी तरह कही गई है। लर्निंग स्मॉल, स्मार्ट एंड स्टडी विंस बिग सक्सेस। यानी थोड़ा थोड़ा, समझदारी से और लगातार सीखना ही बड़ी कामयाबी की कुंजी है। तो ये थे हमारे आज के शब्द। एक एक शब्द में कितनी गहराई है ना? एक अकेला शब्द किसी इंसान को, किसी विचार को या पूरे सिस्टम को परिभाषित कर सकता है। तो चलिए सोचते हैं, अगला कौन सा शब्द होगा जिसे हम सब मिलकर समझेंगे और सीखेंगे।